नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ अंजोर समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आप छत्तीसगढ़ के किस जिले या गांव से वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। छत्तीसगढ़ में मानसून की विदाई, घटेगी बारिश की तीव्रता, जाने अगले 2 दिन का अपडेट। छत्तीसगढ़ में मानसून की विदाई शुरू हो गई है और 6 अक्टूबर के बाद बारिश की तीव्रता घटेगी। पिछले 24 घंटों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। सुकमा में सबसे ज्यादा 49.3 मिलीमीटर हुई। बिलासपुर सबसे गर्म और राजनांदगांव सबसे ठंडा रहा। अगले 24 घंटों में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। बीते 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। सुकमा जिले में सर्वाधिक 49.3 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इसके अलावा दोरनापाल में 5 सेंटीमीटर, कुसमी में 4 सेंटीमीटर, जबकि दौरा कोचली, लोरमी, देवभोग, भैसमा, छाल में 3 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। दक्षिण छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सबसे अधिक 49.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं बिलासपुर 31.8 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा और राजनांदगांव का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सरगुजा पीएम आवास योजना में फर्जीवाड़ा, 451 में से 90% हितग्राही अपात्र, जांच हुई शुरू। सरगुजा में पीएम आवास कॉलोनी के लिए अप्लाई करने वाले हितग्राहियों में अपात्र लोग शामिल हैं, इसकी जांच की जा रही है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानों का निर्माण कराया जा रहा है। सरगुजा में इस योजना के तहत पीएम आवास कॉलोनी का निर्माण हुआ है। इस आवास के आवंटन के लिए वर्ष 2022 में आवेदन लिए गए थे। इस आवंटन की प्रक्रिया में लंबा समय बीत गया। नगर निगम ने आवंटन शुरू किया तो पता चला कि 90% आवेदक अपात्र हैं। ऐसे में मेयर ने सभी आवेदनों की जांच करने और नए सिरे से आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पीएम आवास योजना के तहत सरगुजा के अंबिकापुर में कुल 1200 मकान बनाए जाने हैं। अभी पीएम आवास कॉलोनी के तहत 451 मकान बनाए गए हैं। इस आवास के लिए वो लोग पहले पात्र हैं जो तालाब की मेड़, हाई टेंशन यार्ड के नीचे काबिज थे। ऐसे लोगों को यहां से हटाया गया था। जो लोग इस योजना के लिए पात्र हैं उनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम होनी चाहिए। ऐसे लोग ईडब्ल्यूएस श्रेणी में होने चाहिए। इसके अलावा ऐसे लोगों के भारत में कहीं भी मकान या जमीन नहीं होने चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव में वोट चोरी बड़ा मुद्दा, कांग्रेस आलाकमान ने बनाया है भूपेश बघेल को सीनियर ऑब्जर्वर। राजनांदगांव पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बिरनपुर हिंसा और सीबीआई चार्जशीट पर सरकार चुप क्यों है। राजनांदगांव पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को एक दिवसीय दौरे पर शहर के न्यू सर्किट हाउस पहुंचे। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात की। भूपेश बघेल ने राजनांदगांव में चल रहे विकास कार्यों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से चर्चा की। बघेल ने कहा कि हम विपक्ष में जरूर हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हम ही जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे। बलरामपुर में नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान शुरू, लोगों को जागरूक करना मकसद। बलरामपुर में कलेक्टर के आदेश के बाद नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान की शुरुआत हो गई है। इस कैंपेन का असर देखने को मिल रहा है। अधिकांश बाइक और स्कूटी राइडर्स हेलमेट लगाकर पेट्रोल खरीदने आ रहे हैं। बलरामपुर कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने बढ़ते सड़क हादसे को देखते हुए 2 पहिया वाहन चलाने वालों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। इसे लेकर जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को यह आदेश दिया गया है कि जो भी लोग बिना हेलमेट के आए उन्हें पेट्रोल नहीं दिया जाए। सुकमा की वीरे नेत्रहीन होकर भी अपनी गायकी से लिख रही उम्मीद का नया अध्याय। नक्सल प्रभावित इलाके सुकमा की सोढ़ी वीरे अपने सुरों से खुद के साथ गांव का नाम रोशन कर रही है। जहां कभी बंदूक की आवाजें गूंजती थीं, अब वहां भक्ति और संगीत की मधुर धुनें सुनाई देने लगी हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले की एक छोटी सी नेत्रहीन बालिका सोढ़ी वीरे ने अपने सुरों से इस धरती को नहीं पहचान दी है। लोग उसे अब नक्सलगढ़ की लता मंगेशकर के नाम से जानते हैं। जांजगीर चांपा में फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, राइस मिल को लेकर बढ़ा तनाव, किसानों की हुई फसल बर्बाद। गांव वालों का कहना है कि राइस मिल की मनमानी से जिनकी फसल खराब हुई उनको मुआवजा मिले। नाराज ग्रामीणों के प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर तहसीलदार और जिला प्रशासन के अधिकारी पहुंचे। जिला प्रशासन ने ग्रामीणों को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो अपनी मांगों पर अड़े हैं। किसानों का कहना है कि नुकसान हुए फसल की भरपाई की जानी चाहिए। किसानों के प्रदर्शन को स्थानीय विधायक व्यास कश्यप ने भी समर्थन दिया है।
विधायक ने कहा कि जिन ग्रामीणों की फसल खराब हुई उनको हर हाल में मुआवजा देना चाहिए। विधायक व्यास कश्यप ने कहा कि राइस मिल संचालक और स्थानीय जिला प्रशासन ग्रामीणों की मांग सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। राष्ट्रीय मछुआरा जागरूकता सम्मेलन छत्तीसगढ़ में बनेगा पहले एक्वा पार्क। एक्वा पार्क में 37 करोड़ की लागत से मछली उत्पादन, प्रोसेसिंग, निर्यात और टूरिज्म के नए अवसरों की होगी शुरुआत। रायपुर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रविवार को राष्ट्रीय मछुआरा जागरूकता सम्मेलन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि शिक्षा ही सामाजिक विकास का मूल मंत्र है। शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने का जरिया नहीं बल्कि जीवन को सफल बनाने का मार्ग भी है। मुख्यमंत्री ने मछुआ समाज के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और मत्स्य पालन क्षेत्र में चल रही योजनाओं की जानकारी भी समाज को दी। बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान, हिंदू को गुलामी की है आदत, अमीरी गरीबी और जातिवाद सनातन की कमी। रायपुर में बाबा बागेश्वर ने दिव्य दरबार लगाया। यहां उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हिंदू को अब भी गुलामी की आदत है और अमीरी गरीबी और जातिवाद सनातन की सबसे बड़ी कमजोरी है। शास्त्री ने गौ माता के संरक्षण के लिए राज्य सरकार को गौ अभयारण्य बनाने की सलाह दी। साथ ही कहा कि बुलडोजर से नहीं बल्कि एकता और जागरूकता से ही हिंदू राष्ट्र का निर्माण संभव है। कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, गिरफ्तारी और निलंबन की मांग। जांजगीर चांपा में कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को गिरफ्तार करने की मांग बीजेपी ने की है। जांजगीर चांपा जिला के चांपा थाना में जयजयपुर विधायक बालेश्वर साहू और गौतम राठौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। उसके बाद से लगातार यह मुद्दा तूल पकड़ रहा है। जांजगीर चांपा और सक्ती जिला के भाजपा पदाधिकारियों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से बालेश्वर साहू की गिरफ्तारी की मांग की है। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष से बालेश्वर साहू को बर्खास्त करने की मांग बीजेपी नेता नारायण चंदेल और कृष्णकांत चंद्रा ने की है। अंबिकापुर में 28 एकड़ भूमि पर बनेगा टीपी नगर, नगर निगम को मिला एडवांस पोजीशन। अंबिकापुर ट्रांसपोर्ट नगर बसाने को लेकर एक बार फिर से उम्मीद जगी है। ऐसा इसलिए क्योंकि टीपी नगर में भूमि आवंटन को लेकर वर्षों से चल रहा मसला सुलझ गया है। नगर निगम सरकार की पहल पर अंततः कलेक्टर ने नगर निगम को 28 एकड़ भूमि का आवंटन कर एडवांस पोजीशन दे दिया गया है। एडवांस पोजीशन मिलने के बाद अब नगर निगम ने टीपी नगर के विकास के लिए फिर से 15 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा है। उम्मीद जताई जा रही है कि शासन से टीपी नगर के विकास के लिए राशि मिल जाएगी। इसके बाद यहां जरूरत के अनुसार प्लॉट का आवंटन किया जाएगा। ड्रोन वाली पुलिस ने जुआरियों को दबोचा, एलिफेंट जोन में बनाया था अड्डा, नकदी समेत वाहन जब्त। धमतरी पुलिस ने ड्रोन की मदद से जुआरियों को दबोचा है। जुआरियों ने एलिफेंट जोन ने जुए का अड्डा बना रखा था। पुलिस ने ड्रोन की मदद से बेंद्रा नवा गांव के जंगल में जुआ खेल रहे 9 जुआरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के पहुंचते ही कुछ जुआरी मौके से भाग गए। वहीं पुलिस ने मौके से 40,200 रुपए नकदी, 8 नग मोबाइल और 4 वाहन जब्त किए। कुल मिलाकर जुआरियों से 2,60,000 रुपए से अधिक का माल जब्त किया गया। सभी आरोपियों पर जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि इस कार्रवाई में पुलिस ने जुआरियों तक पहुंचने के लिए ड्रोन की मदद ली। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद।